पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार क्या क्या हैं, यानी कि भक्तिकालीन कविता पर किन किन दार्शनिक मतों और सिद्धांतों का प्रभाव। और हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में दो धाराएं बताई, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, और निर्गुण भक्ति काव्य धारा की भी दो धाराएं हुई, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ठीक है, और सगुण की दो धाराएं हुई, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। स्पष्ट है, समझ चुके हैं इस बात को? अब हम आज की क्लास में मूल रूप से अंतर जानने की कोशिश करेंगे कि सगुण और निर्गुण दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं भी क्या क्या है। क्योंकि आप देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा का जो कवि है वह अपनी कविताओं में भगवान के सगुण रूप का वर्णन करने लगता है। बहुत बार जो सगुण काव्य धारा का कवि है वह अपनी कविताओं में बहुत बार निर्गुण राम का वर्णन करने लगता है। तो उनकी कविताओं को पढ़ते हुए देखते हुए यह लगता है कि अद्वैत की भावना वो स्थापित कर रहे हैं। एक तरफ सगुण और निर्गुण में अंतर भी है, उनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं, और एक स्तर ऐसा भी आता है, एक समय ऐसा आता है कि सगुण निर्गुण में मिल जाता है और निर्गुण सगुण में मिल जाता है। तो यह क्या है, मूल रूप से क्या अंतर है, इस पे हम आज की क्लास में विचार करेंगे। ठीक है, सगुण और निर्गुण के वर्गीकरण का आधार इस बात पर निहित है कि भक्त जो है वह अपने ईश्वर को क्या मानता है। भक्त अपने ईश्वर को सगुण मानता है या निर्गुण मानता है। तो जब हम इस शब्द पे आते हैं, सगुण को का अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो शाब्दिक अर्थ होगा गुण सहित, गुण के साथ। अर्थात जब भक्त अपने ईश्वर को किसी विशिष्ट गुण में, किसी विशिष्ट लक्षणों में देखता है, समझता है और उसके प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव व्यक्त करता है, तो वह सगुण रूप कहलाता है। तात्पर्य यह है कि भक्त जो है वह यह मानता है कि जो ईश्वर है उसका एक निश्चित रूप आकार है, ठीक है, और वह कुछ विशिष्ट गुणों से भरपूर है, महान गुणों से वह सुसज्जित है। भक्त अपने ईश्वर में जो विशिष्ट गुण देखता है उन गुणों में क्या है कि वह मानता है कि ईश्वर सबका कल्याण करता है, ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर अपने भक्तों को प्रेम करता है, ईश्वर अपने भक्तों के संकट को दूर करता है, ईश्वर राक्षसी प्रवृत्ति या बुराइयों का क्या करता है, विनाश करता है। इस तरह की भावनाएं होती है ना मन में, यानी कि ईश्वर को एक विशिष्ट गुणों से वह क्या करता है, विशिष्ट गुणों के रूप में वह देखता और समझता है। ठीक है, इसीलिए सगुण काव्य धारा जो है वह अवतार में विश्वास करता है, जैसे कि राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, ये सब क्या हुए, अवतार हुए। और ईश्वर इसलिए कहलाए कि महान गुणों से परिपूर्ण है। राम के बारे में आप सब जानते हैं, कृष्ण के बारे में आप सब जानते हैं, शंकर, जितने भी ईश्वर के अवतार हैं उन सब के बारे में आप जानते हैं। तो सगुण काव्य धारा के कवियों का यह मानना है कि ईश्वर जो है वह विशिष्ट गुणों से सुसज्जित है, विलक्षण गुण उसमें होते हैं, और इन्हीं विशिष्ट विलक्षण गुणों के कारण भक्त क्या होता है, ईश्वर की तरफ आकर्षित होता है और उन्हें महान मानते हुए, उन्हें पूजनीय मानते हुए अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए वह यह मानता है कि ईश्वर का सगुण रूप यानी कि साकार रूप एक होना चाहिए, जिसके सामने वह अपनी भावनाओं को क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके, प्रकट कर सके। स्पष्ट है, बात समझ में आ रही है? तो सगुण से मतलब है विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण होने से। और यह सगुण काव्य धारा जो है, यह इसमें एक और विशेष बात यह होती है कि यह मानता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई आलंब होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो सगुण रूप ईश्वर का साकार रूप है, उस साकार रूप पर ही भक्त जो है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा दिखा सकता है। तो अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति दिखाने के लिए ईश्वर के एक सगुण रूप की परिकल्पना कवि या भक्त करता है। इसलिए सगुण जो है वह अवतारवाद को मानता है, जिसके बारे में अभी मैंने कहा। और अवतार मान लेने से, यह मान लेने से कि यह ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अवतार है और इसमें विशिष्ट गुण है,
तो अशिक्षित व्यक्ति भी जो है, जो कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, उसको भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन, एक आधार या एक सहारा मिल जाता है। स्पष्ट है मेरी बात? तो सगुण भक्ति का संबंध जो है वह भक्त की भावनाओं को संतुष्ट करने से। इसे एक उदाहरण के तौर पे आप देखें कि आपके मन में बहुत प्रेम है, ठीक है, लेकिन वह प्रेम आप हवा में तो प्रकट नहीं करेंगे, ठीक है, आप वह प्रेम आसमान में तो प्रकट नहीं करेंगे। आप अपनी माँ को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन माँ जब सामने आती है तभी उसको, उस प्रेम को आप प्रकट करते हैं ना। माँ के सामने जाकर ही ना उस प्रेम को आप जताते हैं। महसूस तो आप करते हैं प्रेम, लेकिन जताने के लिए आधार तो चाहिए होता है। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, ठीक है, बहुत गहरा प्रेम उसके प्रति भरा होता है, लेकिन उस प्यार को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जब बच्चा उसके सामने आता है तो स्वतः उसे क्या करती है? गले लगा लेती है, चूमती है, उसको दुलारती है, उसको प्यार करती है। तो यही मान्यता है सगुण भक्त कवियों की कि भक्त के मन में जो भावना है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसे प्रदर्शित करने के लिए कोई ना कोई रूप और आकार ईश्वर का होना चाहिए। अपनी भक्ति काव्य को के जो दार्शनिक आधार है उसमें विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक रामानुजाचार्य, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। सबने क्या किया? ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। उनका कहना था कि निर्गुण ब्रह्म जैसी कोई बात नहीं होती। अब बात समझ में आई? तो सगुण का मतलब विलक्षण गुणों से परिपूर्ण ईश्वर के उस रूप से है जिसके समक्ष भक्त अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को और अपने समर्पण को प्रस्तुत कर सके। स्पष्ट है? समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आता है निर्गुण, ठीक है। तो निर्गुण का मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई गुण नहीं होता है, यह बिना गुण का है। आप यह कह सकते हैं कि सगुण मतलब गुण के साथ और निर्गुण मतलब बिना गुण के, बिल्कुल नहीं। निर्गुण का मतलब होता है गुणातीत, यानी कि जो गुण से परे है। गुण से परे होने का मतलब यह हुआ बच्चे कि उसमें इतने सारे गुण मौजूद हैं, इतने सारे विशिष्ट गुण मौजूद हैं कि आप उसे किसी एक गुण या निश्चित सीमा में उसे आप बांध नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको अगर कभी कोई व्यक्ति बहुत महान या बहुत प्रतिभाशाली लगता है तो आप यह कह देते हैं ना कि क्या कहूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। यानी कि आप यह महसूस करते हैं कि उसमें इतने सारे गुण भरे हुए हैं, वह इतना विशिष्ट है कि आप जो भी कहेंगे वह क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यानी कि गुण ही गुण है, तो यानी कि गुण से भी परे जा चुका है। निर्गुण काव्य धारा की यह मान्यता है कि ईश्वर गुणातीत है। इतने सारे गुण हैं कि कोई एक विशेष गुण अगर आप आरोपित करते हैं तो बाकी बहुत सारे विशेष गुण क्या होते हैं? छूट जाते हैं। इसलिए वह निर्गुण है, निराकार है। और जो निर्गुण है, निराकार है, वह सब आकारों में भी समाहित है। उदाहरण, निर्गुण काव्य धारा के कवियों का यह मानना है कि ईश्वर को एक निश्चित अवतार या निश्चित शरीर में स्थापित नहीं किया जा सकता है। वह कालातीत है, वह सर्वव्यापी है, वह हर जगह है। उसे आप एक किसी शारीरिक अवतार में बांध करके नहीं रख सकते। कैसे? जैसे कि उदाहरण देता हूं, हवा आप देख रहे हैं, हवा का कोई निश्चित आकार नहीं है ना, लेकिन हवा जहां भी है, जिस जगह भी है, वह एक आकार ग्रहण कर लेती है। ग्लास में हवा भरी हुई है, उसका भी एक आकार है। इस कमरे में जो हवा है, इस कमरे की जो हवा को आप देखें, दीवारों के अंदर जो बंद हवा है, तो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में है कि नहीं एक आकृति। जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन जिस भी पात्र में रख दीजिए वही आकार वह क्या कर लेता है? पानी ग्रहण कर लेता है। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने माना कि ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है, इसलिए वह सब तरह के आकारों में क्या है? समाहित है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? यानी कि जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, उसका यह भी मतलब है कि वह हर तरह के आकारों में क्या है? समाहित है। उनका यह मानना था कि यह ईश्वर, यह परमात्मा घट घट वासी है, कण कण में विराजमान है। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने कहा कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब में व्यापी राम, कि कण कण में विराजमान है ईश्वर। अब याद करिए शंकराचार्य के अद्वैतवाद को।
ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ठीक है, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म क्या है? हर जगह विराजमान है। अहम ब्रह्मास्मि, कहा ना कि हम भी ब्रह्म है, तत्वमसि, तुम क्या हो? तुम भी ब्रह्म हो। आई बात समझ में? तो निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण का यह दर्शन, निर्गुण की यह मान्यता यह है कि ईश्वर को किसी निश्चित रूप और आकार में हम नहीं देख सकते, वह हर जगह विराजमान है, वह सृष्टि के कण कण में बसता है, वह घट घट वासी है। आई बात समझ में? दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। सगुण काव्य धारा के कवि और भक्त हैं, ईश्वर को एक निश्चित रूप और सीमा में देखते हैं, विशिष्ट गुणों में देखते हैं, जबकि निर्गुण काव्य धारा के कवि या भक्त यह मानते हैं कि ईश्वर हर जगह विराजमान है, वह घट घट वासी है, वह गुणातीत है, वह कालातीत है, ठीक है, उसे हम शारीरिक परिसीमन में बांध नहीं सकते। स्पष्ट है बात? ठीक है। अब समस्या क्या आती है निर्गुण सगुण के विवाद को लेकर। भक्ति काव्य की जो सगुण काव्य धारा के कवि हैं, उनकी कविताओं में कई बार निर्गुण राम का जिक्र मिलता है, ठीक है, और निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं, कबीर ऐसे, उनके काव्य में सगुण राम का रूप देखने को मिलता है। तो इसका संबंध मनोविज्ञान से, इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है कि कबीर कहते हैं, अब निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, जानते हैं आप लोग, तो कबीर निर्गुण काव्य धारा क्या मानता है कि ईश्वर घट घट वासी है, सब जगह विराजमान है। लेकिन वही कबीर क्या कहते हैं? दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रति करी में मन रति करी हूं पंच तत्व बाराती, राम राज मोरे पाहुन आए मैं जो बन में माती, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कि वो कहते हैं कि दुल्हनों अब मंगल गीत गाओ कि मेरे जो राम है जिन्हें मैं प्रेम करती हूं, वह पति स्वरूप बनकर मुझसे विवाह करने के लिए आ रहे हैं। तो जब आप ईश्वर को किसी संबंध में, किसी निश्चित सीमा में नहीं बांध पाते हैं, तो फिर आप उसे पति के रूप में क्यों देख रहे हैं? तो तात्पर्य यह है कि निर्गुण काव्य धारा चाहे दार्शनिक जो मत हैं, दार्शनिक बातें हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से कर सके, लेकिन यह आवश्यक हो जाता है कि भक्त को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई सगुण आधार होना चाहिए। तो जब वह अपनी भावनाओं को प्रकट करने जाता है निर्गुण कवि या निर्गुण भक्त, तो वह अपने निर्गुण राम का क्या कर देता है? सगुणीकरण कर देता है। अर्थात बिना सगुण रूप के यह संभव नहीं हो पाता है कि वह अपना प्रेम या वह अपनी श्रद्धा या वह अपनी भक्ति को प्रकट कर सके। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निर्गुण निराकार ईश्वर चाहे हमारी दार्शनिक जिज्ञासाओं का सम्मान भले कर सके, लेकिन भक्त को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ईश्वर के सगुण रूप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा के भी जो कवि हैं, उन कवियों ने जब अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट किया है, तो ईश्वर के सगुण रूप की परिकल्पना उन्होंने की है। अब मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आई या नहीं आई? नहीं आई तो फिर से बताता हूँ, आई या नहीं आई? ठीक है, देखो जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चा है ना, तो बच्चे के प्रति प्रेम है, ठीक है, तो प्रेम आपका बच्चा आपसे दूर है तब भी आप प्रेम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए बच्चे की उपस्थिति तो चाहिए ना सामने, तभी तो आप उसे गले लगा सकेंगे, उसे चूम सकेंगे, उसे दुलार सकेंगे। तो सगुण निर्गुण काव्य जो यह मानता है कि ईश्वर हर जगह विराजमान है, घट घट वासी है, लेकिन उसको भी अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर के सगुण रूप की जरूरत पड़ती है, ताकि वह अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सके। आप सब ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हैं ना, लेकिन जब आप मंदिर देखते हैं तो आपके अनायास सिर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। आप यह मानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन मंदिर आते ही, मूर्ति के आते ही स्वतः आपके हाथ झुक जाते हैं, आपका सिर झुक जाता है। वह ईश्वर का एक सगुण रूप आप वहां पे देखते हैं, जिसे देखते ही आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किए बगैर नहीं रह पाते हैं। अर्थात कि सगुण निर्गुण का जो आधार है वह मनोविज्ञान है, और निर्गुण काव्य धारा के जो कवि या भक्त हैं, उन्हें भी अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर के सगुण रूप की जरूरत पड़ती है। अब बात समझ में आई? इसीलिए कोई भी भक्त जब ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह ईश्वर का सगुण रूप, सगुणीकरण कर देता है।
इसी प्रकार जब सगुण भक्तों के सामने, ठीक है, सगुण कवियों के सामने जटिल दार्शनिक समस्याएं जब आती हैं, ठीक है, जटिल दार्शनिक समस्याओं का समाधान कैसे करें, तो वो क्या कर देते हैं, ईश्वर का निर्गुणीकरण कर देते हैं। ठीक है, वह ईश्वर को निर्गुण मान लेते हैं कि हर आकार में है, सब जगह विराजमान है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि निर्गुण में आस्था रखने वाले जो कवि हुए वो ज्ञान मार्गी हुए, और सगुण में आस्था रखने वाले जो कवि हुए वो क्या हुए, भक्ति मार्गी हुए। ठीक है, उन्होंने भक्त बनकर ईश्वर की आराधना की। लेकिन अंततः यह आप देखते हैं कि हिंदी के जो भक्त कवि हैं, भक्ति काल के जो कवि हैं, वह एक बिंदु पे सगुण और निर्गुण में दोनों में अद्वैत स्थापित करते हुए नजर आते हैं। निर्गुण कवि अपनी कविताओं में ईश्वर के सगुण रूप का भी गुणगान करता है, सगुण रूप का भी चित्रण करता है, और जो सगुण कवि है वह अपनी कविताओं में ईश्वर के निर्गुण रूप को भी प्रस्तुत करता है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों कवि जो हैं वो एक तल पे दोनों में अद्वैत की भावना स्थापित करते हैं, और यह स्थापित करते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, जैसे कबीर ने कहा कि संतो धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बांट छाड़ी क्यों रहिए। कि कबीर कहते हैं कि यह एक धोखा है। किससे कहूं कि निर्गुण में सगुण है और सगुण में निर्गुण है, तो यह एक धोखा है, यह एक भ्रम है। दोनों दरअसल क्या है, एक ही है। आई बात समझ में। वैसे ही तुलसीदास जी ने कहा कि सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। तुलसीदास का कहना है कि सगुन नहीं अगुण नहीं नहीं कछु भेदा, कि सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। गा वही मुनि पुराण बुध वेदा, कि कहते हैं कि मुनियों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने, वेदों ने, सबने यही कहा है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और आगे तुलसीदास जी ने अभी जो बातें मैं आपसे कह रहा था उसे सिर्फ एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है और कहा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अर्थात जो निर्गुण निराकार, अलख यानी कि अव्यक्त और अजन्मा है, भगत प्रेम बस सगुण सोई, वहीं भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। यानी कि जो अजन्मा है, अरूप है, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, भक्त उसी ईश्वर के प्रति जब अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वे उसे अपने एक सगुण रूप में मान लेते हैं, और वह यह कहते हैं कि अपने प्रेम और भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कोई न कोई माध्यम आवश्यक होता है। और इस प्रकार निर्गुण कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ईश्वर का सगुणीकरण कर देते हैं, और सगुण कवि जटिल दार्शनिक समस्याओं या जिज्ञासाओं के संबंध में सगुण भक्त को निर्गुण बना देते हैं। तो इसका मूल संबंध जो है वह मनोविज्ञान से है, जबकि तात्विक स्तर पर दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि सगुण कवि ईश्वर को एक विशिष्ट गुण लक्षण से परिभाषित मानता है, एक अवतार के रूप में देखता है, और निर्गुण कवि की यह मान्यता होती है, निर्गुण भक्त की यह मान्यता होती है कि ईश्वर घट घट व्यापी है, वह सब जगह विराजमान है। स्पष्ट है? आगे समझ में?